हेलो गाइस, हमारा और आपका प्यारा चैनल केमिस्ट्री दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं अरशद हसीब ब्रेन यूनिवर्स सालिक सर की तरफ से आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूं। अभी तक मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का 3 लेक्चर ले लिया है। लास्ट लेक्चर में मैंने टीथ के बारे में बताया था। सारा चीज़ को अच्छे से मैंने डायग्राम के साथ बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में। जो आप लोग अगर जो नहीं पढ़े हैं, जो डायरेक्ट इस लेक्चर में आ गए हैं, तो आप पिछले लेक्चर में पहले जाके देख लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लें। तो बच्चों, एक टीथ का जो मैंने 4 पार्ट में बांटा हुआ था, तो उसमें से एक पार्ट छूट गया था जिसको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। ठीक है, ये पार्ट छूट गया था। आज मैं हेट्रोडोंट के बारे में बताऊंगा फिगर के साथ साथ, और साथ ही साथ डेंटल फार्मूला, जहाँ से कि क्वेश्चन उठता है, चाहे वो कंपटीशन हो या बोर्ड में हो, वहाँ से पूछा जाता है। तो 11th का कोई बोर्ड नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इस डेंटल फार्मूला आपके माइंड में पूरे सेट किया जाएगा कि डेंटल फार्मूला में क्या होता है, नहीं होता है, सारा कुछ कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ बताया जाएगा आपको। लेकिन हाँ, पिछला लेक्चर पहले देख लें, तीसरा लेक्चर जो लास्ट लेक्चर है, इससे पहले जस्ट ये चौथा लेक्चर है, तब आएँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट मतलब होता है अगर डिफरेंट तरह का टीथ है, तो डिफरेंट तरह के टीथ को ही हम हेट्रोडोंट शब्द से जानते हैं बायोलॉजी में। तो चूँकि हमारा भी टीथ अलग अलग तरह का टीथ है, जैसे इंसीजर अलग तरह का टीथ है, उसका काम अलग है। केनाइन वो अलग तरह का है, मोलर अलग तरह का, प्री मोलर अलग तरह का, अलग अलग तरह का चूंकि टीथ है, इसी वजह से ह्यूमन टीथ हेट्रोडोंट टीथ होता है। तो चला, तो हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? इंसीजर जिसको आई से मैंने डिनोट किया, केनाइन जिसको सी से डिनोट किया, प्री मोलर जिसको मैंने PM से डिनोट किया, और मोलर जिसको M से डिनोट किया। इंसीजर जिसका काम कटिंग का है, तो वह टीथ जो सिर्फ आपका काटने, जैसे कि सेब खाते हैं आप, एप्पल खाते हैं, तो उसको आप काटते हैं आगे वाले 2 दांत, ये जो है ये 2 दांत से, तो वो काटने में काम आता है, इसी वजह से इसको हम इंसीजर कहते हैं। ठीक है। और केनाइन जिसको सी से मैंने डिनोट किया, कि तीरने फाड़ने में, अगर हम कोई मांस खाता है, तो जो मांस वगैरह खाता है तो उसको तीरना पड़ता है, जैसे कि जो भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कि लायंस, या तो वहाँ पे केनाइन ज़्यादा डेवलप्ड होता है, क्योंकि वो सिर्फ मांस खाता है। तो चूँकि सिर्फ मांस खाता है, तो उसको तीरने फाड़ने में ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हम तो सिर्फ कभी कभी जो मांसाहारी हैं, वो जो शाकाहारी, तो उसको तो नहीं पता। तो केनाइन भी टीथ होता है हमारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ टीयरिंग में हेल्प करता है, किसी को चीज़ को तीरने फाड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। केनाइन टीयरिंग में, अगर इंसीजर और केनाइन दोनों की बात किया जाए, अगर इसका रूट है, तो ये हमने बनाया हुआ, इसका बिल्कुल ऐसा ही होता है। केनाइन हो या इंसीजर हो, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है टीथ आपका। और इसमें एक ही रूट होता है, 1 रूट होता है। और प्रीमोलर जिसको हम PM से, ये ग्राइंडिंग का काम करता है, यानी किसी चीज़ को पीसने में, ग्राइंडिंग मतलब पीसना। तो ग्राइंडिंग में आप अगर खाते हैं किसी चीज़, कोई चीज़ खाए, उसको पीसने में जो काम करता है वही प्रीमोलर होता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। ग्राइंडिंग में अपर जाओ में जो ग्राइंडिंग वाला टीथ मतलब प्रीमोलर होता है, उसमें 2 ही रूट होता है बच्चों। लेकिन लोअर जाओ में जो प्रीमोलर वाला टीथ होता है, उसमें ये रूट हमने बनाया हुआ है, इसमें रूट एक ही होता है। मोलर जिसको M से डिनोट किया, इसका भी काम ग्राइंडिंग का होता है। इसमें अपर जाओ में 3 रूट होता है, लेकिन लोअर जाओ में 2 ही रूट होता है। ये आपको याद रखना होगा बच्चों। इंसीजर या केनाइन, इंसीजर का काम कटिंग, केनाइन का काम टीयरिंग। इसमें एक ही रूट होता है, चाहे वो इंसीजर हो या केनाइन। प्रीमोलर में, अपर जाओ में जो प्रीमोलर टीथ होता है, उसमें 2 रूट होता है, और लोअर जाओ में 1 रूट होता है। मोलर जो ग्राइंडिंग का काम करता है, अपर जाओ में जो मोलर वाला टीथ होगा, उसमें 3 रूट होता है, जो हमने बनाया फिगर से। और लोअर जाओ में जो टीथ होता है मोलर वाला, उसमें 2 ही रूट होता है, उसका फिगर नहीं बनाया है। 2 रूट को हमने ऊपर में दर्शा ही दिया, तो इसलिए दोबारा फिर से नहीं बनाया। अब आते हैं बच्चों डेंटल फार्मूला में। डेंटल फार्मूला क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने
पूरे बकल कैविटी के दोनों जाओ को मैंने बनाया हुआ था, ये अपर जाओ, ये लोअर जाओ, और इस जाओ को हमने क्या किया था, आधा आधा बांट में बांट दिया। तो टोटल टीथ जो होता है एडल्ट में वो 32 होता है। इधर 8, इधर 8 और नीचे में भी 8 8, ठीक है, यानी 16 ऊपर 16 ऊपर, तो टोटल 32 हो गया। तो हमने 16 को भी दोबारा बांटा, तो 8 8 में तो 8 8 में जो बांटा तो इधर आपको क्या क्या मिला था, एक तो आपको इंसीजर मिला था, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जिस तरह से इधर जितना जितना इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर होता था उसी तरह से इधर भी होगा, उसी तरह से नीचे में भी होगा और नीचे के इस साइड में होगा सब कुछ। तो डेंटल फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो पूरे आपका बकल कैविटी में कितना टीथ है उसके आधार पर नहीं होता है, या फिर अपर जाओ या लोअर जाओ में कितना टीथ है, डेंटल फॉर्मूला उसके आधार पर नहीं होता है। डेंटल फॉर्मूला चाहे वो अपर जाओ हो या लोअर जाओ हो, उसके एक साइड में कितना टीथ है उसके आधार पर ही डेंटल फॉर्मूला होता है। जैसे इस साइड में कितना है, या इस साइड में कितना है, या इस साइड में कितना है, या इस साइड में कितना है, उसके आधार पर ही डेंटल फॉर्मूला किया जाता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ, टीथ का अरेंजमेंट इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जाओ, ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर, मतलब अपर जाओ का भी प्रत्येक हाफ और लोअर जाओ का भी प्रत्येक हाफ में कितना टीथ होता है उसके अरेंजमेंट को ही हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। तो कैसे कैसे अरेंजमेंट किया रहता है, इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने बताया एक हाफ में, चाहे वो अपर जाओ हो या लोअर जाओ हो, तो उसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं ये सारी चीज को प्रत्येक हाफ में, चाहे वो अपर जाओ हो या लोअर जाओ में हो, उसी को डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जिस तरह से अरेंजमेंट अपर जाओ के एक साइड में है उसी तरह का अरेंजमेंट लोअर जाओ के एक साइड में होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही अरेंजमेंट होगा ना। फिर उसी तरह इधर भी ऐसा ही अरेंजमेंट होगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो जिस तरह से यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट होगा टीथ का, उसी तरह लोअर जाओ के एक साइड में होगा। तो जी हाँ बच्चों, तो वही एक साइड के अरेंजमेंट को डेंटल फॉर्मूला। तो अब बताइए, जितना टीथ ऊपर में अपर जाओ के एक साइड में है तो कितना है, 8 है, तो उतना ही टीथ लोअर जाओ के एक साइड में होगा। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ही होगा, तो ऊपर में जितना नीचे भी उतना। ठीक है बच्चों, इसी वजह से डेंटल फॉर्मूला को इसी के आधार पर सजाया। तो डेंटल फॉर्मूला का इसी वजह से डेंटल फॉर्मूला का जो ये अरेंजमेंट है इस तरह से किया गया है। तो देखिए, एक साइड का हमने यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला इज इक्वल टू ये एक साइड का लिखा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये जो हमने लिखा हुआ है अरेंजमेंट, तो मतलब आपका चाहे वो अपर या लोअर जाओ का एक साइड का लिखा गया। तो जो ऊपर में लिखा हुआ है तो वो अपर जाओ का एक साइड का हुआ, और जो नीचे में लिखा हुआ इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो ये लोअर जाओ का एक साइड का हुआ। तो ये कभी नहीं समझना है कि अपर जाओ में जो ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसका मतलब ये अपर जाओ का पूरा का, नहीं, अपर जाओ का एक साइड का है। और यहाँ पे नीचे में जो ये इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर दिया हुआ है तो ये नहीं समझना है कि लोअर जाओ का पूरा है, नहीं, लोअर जाओ का एक साइड का यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। क्लियर हो गया बच्चों। इसी वजह से मैंने एरो करके यहाँ पे लिख भी दिया है अपर हाफ जाओ, यानी ऊपर का हाफ जाओ का ये अरेंजमेंट, फिर लोअर हाफ जाओ मतलब लोअर जाओ का आधा है। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमने इसको अरेंजमेंट कर करके अलग अलग एज में किसको क्या, मिल्क टीथ में क्या होता है, परमानेंट टीथ में कैसे डेंटल फॉर्मूला होता है, सबका हमने निकाल के बताया ताकि आप भी समझ पाएँ कि कैसे होता है। सिर्फ फॉर्मूला देख लेने से नहीं होगा बच्चों। तो देखिए, डेंटल फॉर्मूला अगर हम एडल्ट का निकालें तो सारा जाओ का तो एक ही है, इंसीजर एक हाफ में होगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो एडल्ट में भी ऐसा ही होगा कि यानी कि अपर जाओ का हाफ में यही अरेंजमेंट होगा और लोअर जाओ का भी हाफ में वही अरेंजमेंट होगा एडल्ट में भी। लेकिन एडल्ट में इंसीजर जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है 2 होता है इंसीजर। ठीक है, केनाइन कितना, एक ही होता है, एक,
और प्री मोलर 2 गो होता है और मोलर 3 गो होता है। यानी अपर जाओ के एक साइड में ये 2 1 2 3 का अरेंजमेंट होता है। अगर वही लोअर जाओ के एक साइड में देखा जाए तो भी वही, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे होता है ना, तो लोअर जाओ के एक साइड में भी वही अरेंजमेंट 2 1 2 3 होगा। तो टोटल तिथ एक साइड में आपका कितना हो गया अपर जाओ का? 2 + 1 + 2 + 3, तो मतलब 8 हो गया। अब बताइए बच्चों, अपर जाओ का एक साइड में 8 गो तिथ है तो पूरे जाओ में कितना होगा? यानी पूरे जाओ में कितना होगा? इधर 8 है तो बताइए पूरे जाओ में कितना होगा? तो पूरे जाओ में 8 दूना 16, यानी 8 2 जा 16 हो जाएगा। यानी कि आपका अपर जाओ यानी एडल्ट का अपर जाओ में, पूरा अपर जाओ में, एक साइड में तो 8 हुआ, तो पूरा अपर जाओ में कितना? दुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16। नीचे में भी वही होगा अरेंजमेंट। तो लोअर जाओ के एक साइड में 8 गो तिथ है तो 8 2 जा 16, तो नीचे में भी 16। अब बताइए कि पूरे बकल कैविटी में कितना? अपर जाओ में भी निकाल लिया हमने 16, नीचे जाओ में भी निकाल लिया 16, तो पूरे बकल कैविटी में आपका तिथ कितना है? तो पूरे बकल कैविटी में 16 + 16 32 तिथ हो गया। यानी एडल्ट में 32 तिथ होता है, जिसका अरेंजमेंट 2 1 2 3 होता है, जिसका अरेंजमेंट 2 1 2 3 होता है। 2 मतलब सबसे पहले होता है इंसीजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो मतलब एडल्ट में जो इंसीजर होता है वो कितना होता है? 2, क्योंकि 2 1 2 3 तो हो गया इंसीजर कितना? 2, एक साइड की बात कर रहे हैं। और प्रीमोलर कितना? 1, मोलर कितना? ये केनाइन कितना? 1, प्रीमोलर कितना? 2, और मोलर कितना बच्चों? 3, एक साइड में। तो एक साइड का अरेंजमेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इधर भी वही होगा, फिर एक साइड का नीचे में वही, फिर नीचे का भी एक साइड का दूसरा, फिर उतना ही होगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब डेंटल फॉर्मूला अगर मिल्क टीथ का बोलें, जिसको हम डायफायोडोंट टीथ भी बोलते हैं, जो झड़ के फिर दोबारा आता है परमानेंट के रूप में, उसको हम डायफायोडोंट टीथ बोलते हैं, जिसका नंबर 20 होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। देखिए बच्चों, डायफायोडोंट टीथ, अगर इसका भी अरेंजमेंट तो वही फॉर्मूला डेंटल फॉर्मूला से हम निकालना चाहते हैं कि डायफायोडोंट टीथ कितना होता है। तो देखिए बच्चों, इसका भी वही फॉर्मूला होगा डेंटल फॉर्मूला। तो इंसीजर अगर हम देखें बच्चों में कितना टीथ होता है, तो इंसीजर के अपर जाओ में एक साइड में, अपर जाओ के एक साइड में 2, केनाइन अपर जाओ के एक साइड में कितना? 1, और प्रीमोलर तो होता ही नहीं है। अब मोलर अपर जाओ के एक साइड में कितना हुआ? 2। तो अब बताइए, एक साइड अपर जाओ के एक साइड का अरेंजमेंट 2 1 0 2 है, तो दूसरे साइड का भी वही होगा। तो अब बताइए टोटल टीथ अपर जाओ में कितना हो गया? अपर पूरे के पूरे जाओ में एक साइड में हो गया कितना? 2 + 1 + 2, तो कितना हो गया बच्चों? 5 एक साइड में। तो पूरे जाओ में कितना हो गया? 5 × 2 यानी 5 5, तो हो गया 10। उसी तरह लोअर जाओ के एक साइड का भी अरेंजमेंट वही होगा, जो ऊपर होता है वही नीचे होता है। तो 2 1 0 2 यानी नीचे भी 5 है एक साइड में, तो पूरे जाओ में लोअर जाओ में कितना होगा? 5 × 2 5 5, तो 10। तो अपर में भी 10 टीथ, नीचे में भी 10 टीथ, तो टोटल टीथ कितना? 20 हुआ। यानी डायफायोडोंट टीथ कितना होता है? 20 होता है। अब है डेंटल फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने 20 लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर कर दो बच्चों। 20 डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट टीथ। मोनोफायोडोंट टीथ जो पूरे जीवन में एक ही बार आता हो, वैसे ही टीथ को हम मोनोफायोडोंट टीथ। तो 20 वाला तो हो गया डायफायोडोंट, और 32 में 20 डायफायोडोंट, तो बचा कितना? 12 टीथ। तो 12 टीथ जो होता है वो मोनोफायोडोंट होता है, मतलब पूरे जीवन में एक ही बार आता है। अब देखिए बच्चों, मोनोफायोडोंट टीथ में तो अब 20 को हटाया जाए तो मतलब 12 होता है। तो 12 कैसे निकालेंगे? डेंटल फॉर्मूला क्या है? तो डेंटल फॉर्मूला तो यही होता है, आई मतलब इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये ऊपर नीचे। अब बताइए, इंसीजर मोनोफायोडोंट में नहीं होगा ना, क्योंकि इंसीजर जो है वो
डायफाइडोंट टिथ होता है, यहाँ पे तो मोनोफाइडोंट का टिथ। तो जहाँ डायफाइडोंट होगा तो वहाँ मोनोफाइडोंट नहीं, और जहाँ मोनोफाइडोंट होगा तो वहाँ डायफाइडोंट नहीं। तो हम यहाँ पे दोनों को मिला के तो नहीं निकाल रहे हैं, तो सिर्फ मोनोफाइडोंट को निकाल रहे हैं, तो मतलब डायफाइडोंट नहीं होगा। तो जरा देखिए बच्चों, तो मोनोफाइडोंट में तो इंसीजर नहीं होगा, केनाइन भी नहीं होगा, लेकिन प्रीमोलर होगा। एक साइड में 2, तो पूरे आपका कितना हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, नीचे में भी 2 to 4। फिर एक साइड में मोलर 1 यानी थर्ड मोलर होता है, एगो थर्ड मोलर, एगो एक साइड में एगो थर्ड मोलर, तो दोनों साइड में 2 और नीचे में भी 2, 2 2 4, तो कुल मिला के 3 हुआ, और नीचे में भी 3, पूरे में निकालेंगे तो 3 into 2, 3 into 2, तो मतलब टोटल 12 हो जाएगा। तो मोनोफाइडोंट टिथ भी हमने निकालना सीख लिया। अगर पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि 16 साल का उम्र का एक बच्चा है, उसमें डेंटल फार्मूला से आप निकालिए कि उसके अंदर टिथ कितना है, ठीक है, 16 ईयर्स ओल्ड को अगर निकाला जाए, तो डेंटल फार्मूला ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड, उसके लिए भी डेंटल फार्मूला ले आइए। तो डेंटल फार्मूला अगर 16 ईयर्स ओल्ड की निकाला जाए तो बच्चों वहाँ पे इंसीजर 2 गो होता है, केनाइन जो होता है वो भी 1 गो होता है, लेकिन प्रीमोलर जहाँ पे कि 2 ही होता है, प्रीमोलर यहाँ भी 2 ही होता है, लेकिन बच्चों जो लास्ट वाला जो टिथ मोलर टोटल एक साइड में 3 गो होता है, तो 3 में से 16 ईयर्स ओल्ड का 2 ही गो होता है। थर्ड मोलर, फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर हुआ, लेकिन थर्ड मोलर नहीं होता है। तो थर्ड मोलर एक साइड में एक साइड में एगो, दूसरा साइड में 2 गो, तीसरा साइड में भी एगो, और चौथे साइड में भी होगा। तो टोटल थर्ड मोलर कितना आपके बकल कैविटी में 4 है, तो टोटल 32, और 32 में ये 4 गायब हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 4 गायब हो गया 32 में, तो कितना बचा 28, यानी कि 16 ईयर्स ओल्ड में 28 ही टिथ होते हैं, जिसका अरेंजमेंट 2 1 2 2 होता है। यानी केनाइन भी पूरे के पूरे हुआ, इंसीजर भी पूरे के पूरे हुआ, प्रीमोलर भी पूरे के पूरे हुआ, लेकिन मोलर में तीनों के तीनों यानी पूरे के पूरे नहीं होता है। फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर ही होता है, थर्ड मोलर नहीं होता है। इसी वजह से पूरे बकल कैविटी में थर्ड मोलर की संख्या होता है 4, तो 4 आप पूरे 32 टीथ उसमें से 4 घटा दीजिए तो मात्र 28 ही आएगा, यानी 16 ईयर्स ओल्ड के बच्चों में मात्र 28 ही टीथ होते हैं, जिसका अरेंजमेंट 2 1 2 2 होगा। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ से डेंटल फार्मूला ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं सारे चीज़ को डेंटल फार्मूला को समझ गए होंगे। तो यही डेंटल फार्मूला के साथ साथ टिथ का पूरा पार्ट ख़त्म। अब अगला लेक्चर में आपको टंग के बारे में बताया जाएगा। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है नीट में, और पूछा भी जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन वाला एग्ज़ाम हो, पूछा जाता है टंग से। तो यहाँ तक आप ये पढ़ें, सारे लेक्चर को देखें, और टिथ से रिलेटेड कहीं भी कोई मॉड्यूल्स है, कहीं कोई कोचिंग का या कोई भी क्वेश्चंस लगाइए, ज़रूर लगेगा आपका, सारा क्वेश्चन बनेगा टिथ से रिलेटेड कुछ भी। अब जो है इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप कोशिश करें कि एनसीईआरटी को ज़रूर रिवीजन करें। अब मान लेते हैं कि मैंने टिथ का टॉपिक ख़त्म किया, तो टिथ के टॉपिक से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको रीडिंग लगा के देखें। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो सर हैं ये एनसीईआरटी से रिलेट करके एक एक चीज़ को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहीं तक रहने देते हैं। जो बच्चे न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और लाइक तो ज़रूर किया है। थैंक यू सो मच।